ये दर्द है हमदम, ये दर्द है हमदम उस जालिम की निशानी। दे ऐसी दवा कि आराम आ जाए, दे ऐसी दवा कि आराम आ जाए। बिल्कुल, आप अगर गणित के सवालों से परेशान हैं तो मैं उपस्थित हूँ एक बार फिर से आपको उस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लिक ऑन PSC चूज योर फ्यूचर। पहला सवाल आप देखिए अपने स्क्रीन पर। पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल आपका क्या है? किसी वस्तु जिसकी कीमत 20,000 है, किसी वस्तु जिसकी कीमत 20,000 थी, उसकी कीमत पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% घटाई गई, नई कीमत बताएं। देखिए, ऐसे सवालों को करने के 2 से 3 मेथड हैं, लेकिन जो सबसे सरल है और कम समय में आंसर को ला देगा मैं उसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कहता है कि 10% बढ़ाई गई। तो मैंने आपको बताया है ना कि 10% को कैसे भिन्न में बदलते हैं। 10% है तो इसको आप लिख पाएंगे कि 1/10 लिख पाएंगे। क्यों लिख पा रहे हैं? 10 है तो जहां प्रतिशत लगा रहता है उसकी जगह क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, 10% है, जहां परसेंट है वहां 1/10 लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 से ये 0 खत्म हो जाएगा तो ये आएगा 1/10। ठीक, बस मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा ना करके डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक, अब हम जब भी सवाल आएगा 10% 20% उसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में ऐसे ही लिख रहे होंगे। ठीक, ठीक है, ठीक बात है। ठीक है, तो 10% पहले 10% बढ़ाई गई तो कैसे इसको करेंगे? देखिए, 10% अगर मैंने मान ली कि वो कीमत क्या है? 10 है, इसे भूल जाओ, अभी के लिए इसको हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है? 10% बढ़ाई गई तो अगर वो संख्या वो कीमत 10 है तो इसका 10% कितना होगा? 10 का 10% 1 होगा। यानी अगर 10% बढ़ाने की बात की जाती है तो क्या हो जाएगा? 10 में कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 10 का 10% 1 होगा। 10 का 10% क्या होगा? 1 होगा। तो कितना बढ़ गया? 10 में 1 बढ़ गया तो क्या हो गया? 11 हो गया। अब क्या करें? अब दूसरा क्या कहता है? 20% घटाएगी तो 20% की बात करेंगे तो 20% में कैसे लिखेंगे? 20% आप लिखेंगे 1/5। ठीक, जिस साथी को अगर दिक्कत हो रहा है कैसे इसको लिख रहे हैं तो पहला आप परसेंटेज वाला वीडियो देखिए, उसमें सारा कुछ मैंने बता दिया है। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन सीरीज में वो चीजें बताऊंगा तो आपको क्या होगा? समय आपका बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक, उससे बचने के लिए आप पहली वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज वाला वीडियो देखिए। ठीक है, तो 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। अब यहाँ घटाने की बात हो रही है कि बढ़ाने की बात हो रही है? ठीक है, तो कह रहा है 20% घटाने की, तो 5 का 20% होगा कितना? 1। देख लीजिए कैसे, 5 का आप 20% लेंगे, 20% लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20×5 100, तो ये हो जाएगा 1। पहले सवाल में बता दे रहा हूं, अब अगले सवालों में आप लोग डायरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 20 का कितना हो जाएगा? 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। अब देखिए, कह रहा है 20% कम, तो 20% कम यानी 5 में 1 कम कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखें? अब इसको कैसे लिखें बोलिए। अब आगे सवाल देखिए क्या है? घटाई गई तो नई कीमत बतानी है ना, नई कीमत बतानी, तो आप इसको लिखिए 10 पहले था, 10 था, अब वो हो गया है 11। पहले वो 5 था, अब हो गया है 4। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो 10×5 = 50। ठीक है, इसको करेंगे इसके साथ तो 11×4 = 44, 11×4 = 44। ठीक है, अब कह रहा है नई कीमत बताना है ना, तो पुरानी कीमत कितनी थी? पुरानी कीमत 10 मैंने माना है, लेकिन है एक्चुअली में कितना? 20 है। 5 मैंने माना है, एक्चुअली में कितना? 20 है। तो क्या हो जाएगा? 10×5 = 50 जो आया है इसको किसके रख देंगे? 20 के बराबर रख देंगे, 50। इसको पढ़ेंगे क्या? 50 यूनिट है ना, 50 यूनिट 44 यूनिट, तो 50 यूनिट बराबर 20,000, तो 1 यूनिट बराबर बताइए? 0 से 1 0 खत्म। अब 5 से 5 × 20,
यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 4, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 400। इतना आपको समझ में आया कि नहीं बताइए, इतना आपको समझ में आया ना। मैंने कुछ नहीं किया है, 50 किसके बराबर, 50 यूनिट बराबर मैंने रख दिया है 20,000 के, और यहां से 1 यूनिट काट पीट के 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो क्या 44 यूनिट कितनी हो जाएगी, 44 यूनिट की कर दो 400 से गुणा, तो ये हो जाएगा 0 0 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, कितना हो गया, कितना हो गया 17,600। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्टार्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कितना है 20,000, कितना है 20,000 के 33 सही 1/3% का 0.25% कितना होगा, ठीक है। 20,000 के 33, जहां कहीं भी के हो या फिर का हो, इसका मतलब क्या होता है गुणा, क्या होगा गुणा, ठीक है। तो 20,000 के 33 सही 1/3 को क्या लिखेंगे, अभी कल ही मैंने बताया है ना, इसको लिखेंगे क्या 1/3। कैसे लिख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 3 त्रिका 9 99 और प्लस 1/3, और ये परसेंट है तो परसेंट की जगह हमेशा 1/100 आता है, तो ये 99 हो जाएगा 100, ये 100 कटा तो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसका 1/3, इसका 1/3, फिर कह रहा है का पॉइंट का मतलब गुणा, और 25% कितना होगा, बताइए कितना होगा, देखिए परसेंट जहां भी परसेंट है उसे क्या करेंगे 1/100 लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे, ठीक। अब यहां दशमलव है, दशमलव तो 5 है ना, तो दशमलव को हटाना है, इसके लिए क्या करेंगे 100 नीचे हो जाएगा, ठीक। अब यहां देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 इधर भी है, 4 0 इधर भी, इनका काम खत्म। अब बचा कितना 25 यहाँ 2 यहाँ, तो 25 दूना बोलिए 25 दूना 50, 25 दूना 50 और बटा 3, ये कितना हो जाएगा 3 16 48 होता है ना, तो 16.6 ऐसा आता जाएगा, तो आपको लिखना है 6 7, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है यदि x का 8%, जहां कहीं भी का हो के हो उसका मतलब होता है गुणा 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है, यानी x का 8% y के 4% के बराबर है, ठीक बात है हो, तो x का 20% बताना क्या है, x का 20% बताना है, किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, देखिए किसके बराबर होगा, x का 8%, ठीक है। जहां भी मैंने बताया ना, जहां कहीं भी परसेंट लगा हो, आपको बस 100 कर देना है, क्या है उसका 1/100 कर देना है, बराबर किसके है y इंटू 4 है, जहां कहीं भी परसेंट हो उसको हटाइए और 1/100 लिख दीजिए उसके स्थान में। देखिए ये 8 है, ये 4 है, ठीक है, तो ये x इधर रहने दो, y को इधर ले आओ, ये 100 यहाँ 1/, है यहाँ भी 1/, में है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 है और ये वाला 8 उधर जाएगा बोलिए, तो 4 एकम 4 दूनी 8, x और y की वैल्यू क्या हो गई, x बटा y आपका हो गया 1/2, 1/2, x और y क्या हो गया 1/2, ठीक है। x और y क्या हो गया 1/2 हो गया। अब हमें बताना है x का 20%, ठीक है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y/2, ठीक, क्या हो गया y/2 यानी y/2, ठीक। जहां x है वहां रख दीजिए, तो ये y/2 गुणे 20% मतलब जहां भी परसेंट है वहां आप करेंगे तो 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म,
एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो ये आ गया y/10। आंसर किसमें है? क्या y/10 है? नहीं है। इसको परसेंट में बताना है ना। अगर परसेंट में कोई चीज भिन्न को परसेंट में जैसे बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 का जीरो और ये 100 का एक जीरो खत्म हो जाएगा। ये आपका हो गया 10% y। कोई ऑप्शन मैच करना है क्या? वाह कंप्यूटर जी, पहला ही ऑप्शन मैच करवा दिया, है ना। आप लोग सवाल करते रहिए कॉपी पेन पे अपने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा सवाल देखेंगे, चौथा, है ना। कौन सा? चौथा। चौथे में देखिए क्या लिखा हुआ है। चौथे में एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर के अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा। देखिए, जब इतना लंबा चौड़ा आपको सवाल दिखे, यानी कि वो सवाल बहुत सरल है। आपको जाना नहीं है क्या, डरना नहीं है, और सवाल के लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। सवाल जितना ज्यादा बड़ा होगा, डेटा उसमें उतनी ही ज्यादा सूचना उसमें पर्याप्त मात्रा में होगी, तो उसी सूचना को यूज करके हमें सवाल का जवाब देना है ना। देखिए अब कह रहा है कितना खर्चा कर रहा है, 15%। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, ठीक। अगर आप 30,000 वेतन पा रहे हैं ना, तो उसको 100% आप मानिए। अगर 20,000 पा रहे हैं तो उसको 100%। जैसे आपके पास एक रोटी है तो उसे आप 100% मानेंगे। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक। अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, अपने आप में 100% होगा। तो कह रहा है खर्चा कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ वो पा रहा होगा तभी तो खर्चा कर रहा है, ठीक। अगर आप क्या है निठल्ले हैं तो कैसे खर्चा करेंगे, है ना। तो वो 100%, यानी 100% मान लो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी कितनी है, 100% है, 100%। उसमें से कह रहा है 15% भाग रसोई पे, तो 15% रसोई पे और 20% भाग बच्चों की शिक्षा पर। बच्चों वाला लड़का है ना, तो कितना, बाल बच्चे वाला आदमी 20%, और क्या है अपने बच्चों की शिक्षा पर 8% भाग परिवार की बीमा राशि पर, तो 8% बीमा राशि, और 17% घर के अन्य वस्तुओं पे, 17% घर के अन्य वस्तु। ये 100% मैंने माना ना, 15, 20, 8, 17, और कुछ है क्या सवाल में, और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये है खर्चा, उसका खर्चा क्या है, खर्चा है, ठीक है। 15, 20, 35, 8, इसको एक साथ जोड़ लो, ये 35 हो गया, और 8, 7, 15 यानी 25, ठीक। ये इसको जोड़ोगे तो फिर आ जाएगा आपका 35, 25, 60। ये सारा डाटा परसेंट में है ना, ये परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट। तो खर्चा कितना है, 60% है खर्चा है, ठीक है। बचत क्या होता है, देखिए बचत क्या होगा, बचत बराबर होता है जितना वेतन पाएगा, जितना सैलरी पाएगा, और खर्चा कितना करेगा, है ना। खर्चा कितना करा, तो वेतन उसका कितना है, ये मानो क्या है, उसका वेतन है, ठीक है। यानी कहीं से पैसा इतना कमा रहा है ना, तो जितना पैसा कमा रहा है उसी से तो खर्चा करेगा ना। तो वेतन उसका 100% और खर्चा कर दिया उसने 60%, तो बचा कितना उसका 40% बच गया, 40% उसका बचा, है ना, 40% उसका बच गया। और ये कह रहा है यही 40% किसके बराबर है, ये 40% आपका 6,000 के बराबर है, ठीक। ये 40% आपका 6,000 के बराबर है ना। ये 40% आपका 6,000 के बराबर है। अब देखिए क्या करना है, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है उसकी कुल मासिक आय बतानी है, ठीक है, मासिक वेतन बताना है। तो ये 40% बराबर है, तो यहां से आप 1% निकालना है, हमें 1% निकाल देना है। यहां 40 ले आओ तो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 2 बचा, 4 पंचे 20, 150 हो गया ना। कैसे किया, 0 से 0 खत्म, और 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 2, तो 4 पंचे 20, और ये 0,
तो 1% बराबर 1% बराबर 150 है, तो 100% के बराबर कितना होगा, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर क्या है तो ये 100 हो गया, तो इधर भी आप करेंगे कितना, 100 का मल्टीप्लाई, तो 150 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक परीक्षा में 40% छात्र, क्या है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, तो 10% दोनों में से अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए ऐसे सवालों को आपको करने के लिए क्या, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वैसे इसको करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जुगाड़ से इसको करना पड़ेगा, है ना। ऐसे सवालों को आप हमेशा ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। कह रहा है क्या 40% छात्र गणित, तो ये क्या 40%, कितना इधर लिख दो 40%, इधर गणित को क्या बोलते हैं, मैथ लिख दो, मैथ। और 30% अंग्रेजी, ऐसे एक गोला और बना दो, एक गोला और बना दो, एक दूसरे को सटा करके, तो इधर आप लिख दिए 30%, और इंग्लिश को गणित, अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश को, ठीक। अब कह रहा है ये फेल वाले कितने अच्छे लड़के हैं, 40% फेल हो रहे हैं, 30% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, है ना। और कह रहा है दोनों में जो फेल हुए हैं वो 10%, जो दोनों में फेल हुए हैं वो 10%। अब देखिए आपको इसको भूल जाना है, इसमें देखिए इसके साथ इस गोले में कितने हैं, और टोटल मिला के हमें 30 बनाना है, तो सिर्फ इस गोले को देखिए, इस गोले को भूल जाइए, तो 10% है, इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि ये 30 हो जाए, तो 10 में अगर आप 20 जोड़ दें 20%, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 10% है ना, इसमें क्या जोड़ दें 40 हो जाए, तो 10 है। अगर मैं इसी गोले की बात करूं, इसको भूल जाऊं, इस गोले की बात करूं तो 10 है, अगर 30% इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या है, फेल होने वाले बच्चों का डाटा है ना। अब सवाल है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, बताना है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्र, तो ये सारे छात्र जो फेल हुए हैं, देखिए कितना परसेंट हो गया। मैं बार बार बोलता हूं कोई चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। किसी क्लास में या किसी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप में 100% है, तो जितने पास होंगे कितने फेल होंगे वो प्रतिशत में हम लोग बता रहे होंगे, ठीक। तो कोई चीज 100% है, ठीक है। 100% में आपको बताना है कितने फेल कितने पास, ठीक। तो ये 30, 10, 40, 20, 60, तो ये 60% जितने 60% लोग हैं ये हो गए हैं फेल, क्या हो गए हैं, फेल, ठीक, अनुत्तीर्ण बोलेंगे, ठीक। और पास कितने हुए फिर, अगर ये फेल हैं तो 40% पास हुए होंगे, है ना, 40% पास होंगे, तभी तो 60 और 40 मिला करके 100 होगा, 60 और 40 मिला करके 100 होगा, ठीक है। अब क्या करें, ये बात समझ में आएगी नहीं, कैसे कर रहे हैं बोलिए, बात समझ में आ रही है। 40% अगर पास हैं, दोनों मिलाकर के 60 40 कितना 100। अब हमें बताना क्या है, कितने परसेंट पास है, तो ठीक तो है 40% पास है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर 40%। देखिए ये सारे सवाल, जितने भी सवाल मैंने लिए हैं, कंप्यूटर सीधे सेट किए हैं आपके स्क्रीन पे और सेट कर रहे हैं, वो सारे सवाल आपके यूपी SSSC में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर सवाल सरल है या सवाल कठिन है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कौन सा सवाल, कंप्यूटर महोदय लगाइए अगला सवाल, 6 नंबर। 6 नंबर है, यदि एक कार का मूल्य 1 लाख है और उसमें 10% की दर से प्रति वर्ष मूल्य ह्रास होता है, ह्रास का क्या मतलब होता है, ह्रास का मतलब होता है हानि, ठीक है। कैसा लैंग्वेज लिख देते हो कंप्यूटर जी, हैं, बच्चों को परेशानी हुई ना, तुम्हारा जो है CPU खराब कर दिए। क्या हुआ, ह्रास मतलब हानि, 10% की
10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल को करने के लिए एक तो क्या है रेशियो मेथड, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं उसको रेशियो, इसको सीखने के बाद क्या होगा, परसेंटेज तो आपका हो ही जाएगा, लाभ हानि भी हो जाएगा, लाभ हानि भी हो जाएगा, और चाल और दूरी भी हो जाएगा। ठीक है, कार्य और समय भी हो जाएगा। यानी रेशियो मेथड अगर आप पढ़ लिए तो आधा अंक गणित खत्म हो जाता है। ठीक, तो ज्यादातर आपको क्या है फोकस करना है, रेशियो को सीख लेना। रेशियो मतलब कुछ नहीं होता है गणित, गणित में क्या होता है रेशियो, भिन्न। अब सवाल को देखते हैं। कार की कीमत क्या है, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1 लाख, और 10% की दर से प्रतिवर्ष ह्रास हो रहा है। कुछ नहीं आपको करना है, मैंने बोला है ना 10%, 10% को क्या लिखेंगे आप, 10% को लिखेंगे 1/10। 10% को आप क्या लिखेंगे, 10% को आप लिखेंगे 1/10। क्यों लिख रहे हैं मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कई बार आपको पिछले सवालों में या पिछले कॉन्सेप्ट में बता दिया है। ठीक है, 10% को 1/10 लिखिए। ठीक, 1/10 लिख दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि दर से हानि हो रही है, यानी 10 का इसको भूल जाओ, है ना, इसको आप जाओ भूल, इसी पे बात करेंगे। जो संख्या थी, जो कार की कीमत थी, मान लो 10 है, 10 यूनिट है, तो 10 का 10% 1, तो 10 में 10% हानि हुई तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 में 10%, 10 का 10% 1, तो 10% अगर 10 में 10% हानि हो जाती तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितनी बार, हर साल हो रहा है तो 10 से फिर 9 होगा, फिर 10 से कितना होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 से कितना हो जाएगा, 9 होगा, फिर 10 से 9 होगा। 1 2 3 4 5 साल के लिए है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद 5 जीरो बढ़ जाएगा, है ना। इसको आप गुणा करके देखिएगा, कुछ नहीं करना होता है, जितना है उतना जीरो बढ़ा दो। 1 2 3 4 5, तो क्या जो अभी हमने लिखा था कार की कीमत उतना ही था, इतना ही था नहीं, बोलो उतना ही था। अब इसको क्या करेंगे, 9 9 81, 9 9 81 और 9, इसको कैसे आप करेंगे, देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ, इसके साथ, तो 9 9 81 81 हो गया। ठीक, इस 9 9 81 81 हो गया। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 एकम 1 यानी 0 1, 1 एकम 1, अगर 2 संख्या आती तो 2 लिखते ना एक साथ। फिर 8 28 64 कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 एकम 1 हो गया, 1 आ रहा है, सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, दहाई में लिखेंगे, दहाई के स्थान पे कोई नहीं है तो उसके स्थान पे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 एकम 1 हो गया, 8 28 64 हो गया, 64 लिख दो 64। अब चलिए गुणा करेंगे इसके साथ, 1 8 8 8 एकम 8, तो 8 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65 61। अब इसमें एक 9 बचा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 का, तो 9 एकम 9, 9 छक 54, 54 के 4, और 9 बचे 45, 5 50, 9 छक 54 59, 5 9 क्या आ जाए, आंसर आएगा 5959049। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी। कैसा लग रहा है सवाल, अच्छा है, बताइए कैसा लग रहा है सवाल, लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो एक बार फिर से देखिए। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन सीरीज के इस वाले पार्ट में, इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में फिर से आइए, फिर आप सवाल अच्छे से कर पा देंगे। सातवां सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। देखिए सवाल पढ़ने का रूल यही है कि स्टार्ट करिए, एक पूर्ण विराम तक जाइए। ठीक, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक पूर्ण विराम तक जाएंगे, उसके बाद उसमें कितना डाटा दिया हुआ है आप नोट करिए। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करें, फिर पूर्ण विराम तक जाएं, उसमें कितना डाटा दिया है नोट करिए, अगर नोट कॉपी पे नहीं मन में, उसके बाद सवाल स्टार्ट करिए करना। ऐसा करने से क्या होगा, इजी हो जाएगा।
ठीक, सवाल बहुत इजी तरीके से आप कर पाएंगे। 7वें में देखिए, 7वें में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37। तो पहला जो है तीसरा, तीन संख्याएं हैं जिसमें से दूसरा, देखो दो संख्याएं 30% और 37% कम है, पहली से दूसरी था, ठीक। तो तीसरी संख्या को आप मान लीजिए 100, तीसरी संख्या को आप क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। जैसे ही आप तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या 30% कम है। अच्छा, किसी भी संख्या को बार बार हम 100 क्यों मान रहे हैं, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा ना, कि बार बार हम 100 क्यों मान रहे हैं। 100 मानने का कारण ये है कि 100 का आप 20% निकालें तो 20% 20 ही आएगा, 100 का आप 30% निकालें तो 30 आएगा। जितना परसेंट आप 100 का निकालेंगे उतनी ही वैल्यू आ रही होगी। एक बार फिर से सुनो, 100 को 100 क्यों ले रहे हैं, 100 लेने का कारण ये है कि 100 का आप 20% निकालिए तो 20, 100 का आप 30 निकालें तो 30, और 100 का 40% निकालें तो 40। ऐसा 100 लेने का कारण यही है कि जो है ये कैलकुलेशन को इजी बना देता है, इसलिए हम बार बार 100 ले रहे होते हैं। ठीक, कोई भी चीज ना हो, कि कोई क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो भी हम 100 ही मानेंगे। ठीक, तो तीसरी संख्या आपकी है 100, तीसरी संख्या है आपकी 100, तीसरी संख्या 100 है और पहली संख्या कह रहा है कि 30% कम है। तो 100 का 30% कितना, 100 का 30% हुआ 30, और 30 कम कर दो तो हो जाएगा 70 हो जाएगा। दूसरी बात कह रहा है 37 कम है, कितना 37% कम है, तो 37% कम करोगे तो 100 में 37 कम करो कितना हो जाएगा 63। अब पूछ रहा है सवाल कि पहली संख्या से दूसरी कितनी कम है, तो पहली संख्या से दूसरी कम है 7, कम है ना, 70 से 63 घटाओगे तो 7 आएगा। 7 कम है, लेकिन किससे कम है, 70 से। सवाल को पढ़िए, 7 कम है लेकिन पहली संख्या से पूछ रहा है, पहली संख्या से कितनी कम है, तो 7 कम है, किससे, पहली संख्या से। फिर हमें परसेंट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 से 7 का काम खत्म, 0 से 0 खत्म, तो आ जाएगा 10% वैल्यू आ जाएगी। 10% आपकी वैल्यू आ जाएगी। बोलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले में आप देख पाएंगे, देखिए अब आप कौन सा सवाल हो जाएगा, 8वां, है ना, 8वां में देखिए, 8वें में है गोपिका 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 नाप लेती है। ये गोपिका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं क्या, है ना, गोपिका पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या है उसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, कह रहा है 4 सेंटीमीटर की लाइन को उसने 4.1 नाप लिया। 4 सेंटीमीटर था लेकिन वो 4.1 नाप ली, है ना, नापती है। नाप में गलती का प्रतिशत क्या है, तो ये जो गलती कर दी ना गोपिका ने, गोपी बहू वाली नहीं, गोपिका, ये दूसरी गोपिका लगा है, तो कितना गलती करती, तो 4 गलती कितना करी, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, तो गलती इनका हो जाएगा 1.1 गलती कर दी, 0.1 की गलती इन्होंने कर दी। नापती है तो गलती का प्रतिशत, लेकिन हमें बताना है प्रतिशत, तो किस, इसको पहले इसके बटे में रखेंगे कि इसको रखेंगे, तो सही वाले को बटे में रखेंगे। क्या है सही, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन उसने नाप दिया है 4.1 सेंटीमीटर, तो ये वाला सही है ना, इसी से प्रतिशत गलती बताना है, तो इसको नीचे रखेंगे, तो 4 नीचे रखेंगे, इनटू हमें प्रतिशत बताना है। ये तो भिन्न बताएगा, इतना लिखा, लेकिन प्रतिशत बताना है। प्रतिशत में क्या 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इसको हटाओ निपटाओ तो 1 10 बढ़ेगा, 10 को हटाने के लिए 1 10 बढ़ेगा, और ये 4, ये हो जाएगा 25, और ये 10 है तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक, क्या क्या है, 10 हटाया 10 बढ़ गया है, तो ये 25 चौका 4 25 हम 100। ठीक है, ये आपका 2 5 10 आ रहा था, हमने क्या किया है 10 से भाग करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा था, 8वां, कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। अरे वाह, कंप्यूटर भी आजकल धड़ाधड़ आप रख रहे हैं पहले पे ही, हैं, सरल बना दिए हो, पहले ही ऑप्शन पे मिल रहा है सवाल का जवाब। अच्छी बात नहीं है,
थोड़ा मेहनत करवाओ बच्चों से। कौन सा? नौवां। नौवां क्या है भैया? ए का वेतन, क्या? ए का वेतन 20 से 80% अधिक है। एक साल के बाद ए का वेतन 80% तक बढ़ता है, नहीं 80 नहीं 20% तक बढ़ता है तथा ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो बी के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी हुई बताना है। दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं, ठीक। कह रहा है ए का वेतन जब कुछ भी ना दिया हो तो हम किसी को 100% मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ना दिया हो तो हम उसको 100% मान लेंगे, ठीक। तो 100 यूनिट मान लो या 100% मान लो, तो हम यहाँ 100 यूनिट मानेंगे, ठीक। कह रहा है 80% अधिक है, तो ये अगर बी 100 है, इसका 80% लोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और इससे अधिक है तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 80 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180। एक बार फिर से सुनो, क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 100 यूनिट है, ठीक। इसका 80% आपका 80 हो जाएगा। कह रहा है अधिक है, यानी 100 में 80 जोड़ दोगे तभी तो इतना अधिक हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना अधिक है? 80 अधिक है, ठीक है। 80%, 100 का 80%, 80 और उसमें जोड़ दिया तो इतना अधिक है। और फिर क्या है? फिर सवाल क्या कह रहा है? उसके बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ जाता है। देखिए ऐसे सवालों में कैसे करेंगे? 20% बढ़ जाता है, ये इसकी वैल्यू 20% बढ़ जाती है। कितना? 20%। 20% तो 18 दूना 36, 180 करोगे 20% निकालोगे इसका है, ये 0 0 तो 18 दूना 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? देखिए क्या करना है। अगर मैं 180 का क्या बता रहा होता? 10% बता रहा होता, तो ये आपका क्या हो जाता? 1/10। तो 1/10 होता तो ये आ जाता 18, ठीक है। अगर हम 20% बताएं तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 18 दूना 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप बस इसके साथ 20 लिखिए, डिवाइड बाय 100 करिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 हो जाएगी। बोलिए हो जाएगी ना? 180 का 20% 36 हो गया, ये आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाए 6 8 216, ठीक 216। लेकिन सवाल में शर्त ये है कि इनका जो है इनका रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 का, 2:1 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन क्या है? ये 2 रेशियो बराबर कितना? 2 रेशियो बराबर आपका है 216, है ना। 2 रेशियो बराबर 216, तो क्या 1 रेशियो बराबर 108, है ना। 1 रेशियो बराबर 108, 1 रेशियो बराबर 108 हो गया ना। अगर 1 रेशियो बराबर 108 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 108। सवाल पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ा बी का वेतन, तो बी का वेतन कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 100 पे बढ़ा। 8 बढ़ा, यहां देखिए 8 हुआ ना, 8 बढ़ा, किस पे बढ़ा? 100 पे बढ़ा। कितना था पुराना वाला वेतन ये, तो हमें परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि हुई। अब आप अपना ऑप्शन मैच करिए, कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है? 8% की वृद्धि वाला बी ऑप्शन। ये था 9वां। अब देखिए आप 10वां क्या है? 10वां देखिए क्या, 10वां देखिए। 10वां क्या कह रहा है? घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था। अगर आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या है? देखो घर कोई है, उसका ये वाला पार्ट अंदर वाला आंतरिक और बाहर वाला पार्ट आंतरिक, तो वो बाहर का बाहर हो जाएगा, अंदर का अंदर वाले को आंतरिक बोलेंगे, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल बोलेंगे इसको, बाहर वाले। तो ये कौन सा था? ये था आपका 10वां ना, 10वां। 40% खर्चा करता है कहां पे? मैं बोलता हूं ना, बार बार बोलता हूं, किसी चीज को 100% मानेंगे, ठीक है।
पूरे खर्चे पे 100 और 40% कहाँ खर्चा करता है, इंटरनल वाले पे। और वो 40% किसके बराबर है, कह रहा 16 लाख। 40% किया है खर्चा और वो 16 लाख के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 1% निकाल लो। 1% हो जाएगा 16/40 लाख, है ना, लाख। अगर 1% बराबर ये, तो 100% बनाने के लिए इसमें आप गुणा करेंगे किसका, 100 का। 100 का करेंगे ना, तो 100 का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। और इसमें भी करना पड़ेगा, तो 16 40 गुणे 100 लाख, है ना। तो ये 0 से 0 खत्म, और ये 4 चौक 16, तो आपका आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 40 लाख आ जाएगा ना। 4 चौक 16, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 10 में गुणा हो जाएगा 40 लाख। अब ऑप्शन देखिए आप कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये कौन सा था, 10 नंबर। अभी आप देखेंगे सवाल 11। सवाल 11 देखिए, 11 नंबर है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है। देखिए, जब कुछ भी ना दिया हो और सारी चीजें परसेंट में बताई हो ना, तो उसको आप मान लीजिए कि कोई संख्या है जो 100% है या 100 यूनिट है, ठीक, 100% है या 100 यूनिट है, ठीक। क्यों मान रहे हैं, मैंने बताया है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ना। अब क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 8% जोड़ने और 3% घटाने में, इसका 8% आप इसमें जोड़ेंगे तो इसका 8% निकालेंगे तो 8 ही होगी, वो 8 ही वैल्यू होगी ना, तो ये हो जाएगा 108। 8% जोड़ने पे इसका 8% आपका हो जाएगा 8, और इसमें 8 जोड़ दिए तो 108 हो गया। अब कह रहा है 3% घटाने पे, तो इसका 3% आपका हो जाएगा 3, उसको घटा दोगे तो 97 आ जाएगा ना, 97। तो ये कह रहा है 97 हो गया ना, 97 हो गया, ठीक। कह रहा है इसका अंतर आपका 407 है, इसका अंतर 407 है ना। 108 97 करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 बराबर क्या है, 407 है, 11 बराबर 407 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 407। इसको इधर रहने दो, लिखे जाओगे तो 11, तो 11 कितना, 11 3 33 ना, और 11 7 77। ये 1% की वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू है ना, 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है, और 100% हमें चाहिए, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 हो जाएगा, है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो 100 हो जाएगा, और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3700। 100% बराबर 3700। तो कौन सा जवाब हो गया, कौन सा जवाब हो गया आपका, ये वाला। अरे कंप्यूटर जी, सारे सवालों का, लगभग सवालों का जवाब क्या आ रहा है, ये वाला। क्या दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है ना, बोलिए, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 12वां सवाल, 12वां नंबर, ठीक। 12वें नंबर में क्या है, यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या। इतना सरल सवाल रख दिए हो, कंप्यूटर जी मजा बना रहे हो, ठीक। यदि कोई संख्या 10% बढ़ा देने से 242 हो जाती है। अच्छा ये बताइए, नोट्स बनाने वाले गुरु जी, नोट्स बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होना चाहिए जैसा हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर गलती हुआ ना, ठीक है बच्चों, दोस्तों, साथियों, नोट्स वैसे ही मिल रहा है ना आप लोग को, बोलिए, ना मिले तो कमेंट बताना। 12%, तो 12वां क्वेश्चन है, कह रहा है 10% बढ़ाने से। 10% को कैसे लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 1/10। 10 का 10% 1, तो 10 में 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, 11। और इस 11 का बराबर कह रहा है 242, है ना। 10% बढ़ाने के बाद 11 आएगा, और ये 11 यूनिट या 11 रेशियो बराबर कितना बोल रहा है, 11 रेशियो बराबर 242 बोल रहा है ना। और 242 तो 1 रेशियो बराबर 11 दूना 22 और 11 दूना 22, है ना। 1 रेशियो बराबर
कितना, तो 10 ये पूछ रहा है बताओ। तो इसमें 10 का इधर 10 का करोगे मल्टीप्लाई तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 बराबर कितना 220। ये हमारी पुरानी वैल्यू है, ठीक है। इसी को बताना है, इसी को बताना है, तो आप बता लेंगे ना। 10 बराबर कितना हो गया 220। 10 बराबर हो गया 220। 10 बराबर 200। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। किसी भी सवाल में आपको डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख दीजिए। जब अगला लेक्चर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपके उसी डाउट को लेकर के आपको समझाया जाएगा, ठीक है। एक सवाल को लगाने के 2 से 3 तरीके 4 तरीके भी होते हैं, लेकिन जो सरल तरीका है हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों इतना ज़्यादा पढ़ लें कि दिमाग में बहुत ज़्यादा डाटा हो जाए, फिर एग्जाम में गोला हो जाए, ठीक, इधर का उधर उधर का इधर, वैसा ना हो। इसलिए जो आपने पढ़ रखा है ना, उसी से रिलेट करके मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, आप अच्छे से सवाल को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा हो गया था। ये होता 12 हो गया था। आप बात करेंगे 13वां क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ये छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। एक बार आपको पूरा सवाल पढ़ना है, कैसे ब्रेक कर करके, ठीक है। उसमें जो डेटा दिया होता है उसको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या, तो पहली संख्या मैंने मान लिया कोई है x, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक। यदि कोई संख्या यदि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यह छोटी संख्या 12 है, ये दो संख्याएं होंगे पहली और दूसरी। कह रहा है छोटी संख्या 12, तो मैंने दूसरे वाले को छोटा मान लिया तो वो 12 है। पहली संख्या दिया नहीं है तो उसको आप मान लीजिए x, ठीक। जो दिया नहीं है उसे x मानेंगे, ठीक, x मान लिया। कह रहा है इनका अंतर है ना, अंतर बड़ी संख्या, तो जब कोई चीज घटा रहे हो तो क्या बड़े से छोटा ही घटाते हैं, है ना, बड़े से छोटा घटाते हैं। तो क्या करेंगे, x से घटा देंगे 12 को। अब x से जब 12 घटा दिया तो क्या हो गया, कह रहा है 20% हो जाए, किसका 20% हो जाए x का, यानी बड़ी संख्या का। अब क्या करें, बोलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, हल कर दो। x है 12 है बराबर 20 है बटा 100 कर दो। जब भी परसेंट आए उसकी वैल्यू हमेशा होगी, ठीक है, हमेशा होगी। बस इसकी जगह मैंने रख दिया है और x को रहने दो। तो ये 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, ठीक। ये आपका हो गया x/5 हो जाएगा, 1/5, ठीक, 1/5। तो ये 5 इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, माइनस 12 पंचे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो क्या 12 पंचे 60 हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5x इधर लिखे आओगे तो ये 4x हो जाएगा और ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। और 4 एकम 4 15 चौका सारा 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15। x बराबर हो गया 15। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए वाला हो गया ऑप्शन। अब देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए। अगला जो आप सवाल देखेंगे वो है क्या है 14वां नंबर क्या है, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। एक नगर है उसमें जितने निवासी रहते हैं उसमें से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं, यानी 20% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं। एक तो कह रहा है कि पुरुषों में 20% है, दूसरा बात कह रहा है जितने भी लोग रहते हैं ना, कहीं भी पुरुष और महिला रहेंगे, मेल और फीमेल कहीं भी रहेंगे ना, तो टोटल जितने लोग रहते हैं उसमें से 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। सवाल को कैसे करेंगे, जो पूरा डाटा दिया है ना 1000, कोई गांव है, कस्बा है, नगर है, उसमें 1000 लोग रहते हैं, ठीक, जिसमें से 60%, तो 1000 का 60% जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 600, ठीक। कैसे निकालेंगे, 1000 लिखो उसमें 60 लिखो फिर मल्टीप्लाई करना, ऐसे ये तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 1000 का 60% हो गया 600, ठीक। अब कह रहा है क्या 20% साक्षर हैं, इसमें से 20% साक्षर हैं, तो 600 का 20% जब आप निकालेंगे, 20% निकालना यानी 1/5 कर देना। इसका 1/5 करोगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए,
इसका 20%, 6 दूनी 12, क्या 120 हो जाएगा। 600 का अगर 20% आप निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ठीक है, ये कौन से हैं, ये है पुरुष यानी मेल। और अगर 60% अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 40% महिलाएं होंगी, ठीक, उसकी तो अभी बात ही नहीं की। अगर मैं 1000 का 40% निकालता हूं तो कहीं ना कहीं वो 400 हो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं वो 400 हो जाएगा। अगर 400 होता है तो ये क्या है, 400 महिलाएं हैं और 600 पुरुष हैं, ठीक है, ये महिलाएं। इसमें कह रहा है कि टोटल पुरुषों में कितने लोग, 20% लोग साक्षर हैं, यानी पुरुषों में 120 लोग साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे, ठीक है। अब सवाल क्या है, टोटल कह रहा है, टोटल जो है, टोटल यानी 1000 का अगर टोटल बोले तो कह रहा है 25%, इसका 25% आप निकालिए तो कितना हो जाएगा, 250। 1000 का 25% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 250। तो 250 टोटल है, और जिसमें से 120 तो पुरुष ही हैं, 120 पुरुष हो गए, तो 250 टोटल है। तो कह रहा है महिलाओं की साक्षरता कितनी होगी, तो इसमें क्या जोड़ दें, तो क्या हो जाए, 250 हो जाए। तो क्या 130 जोड़ दें क्या, 0, और ये 3 2 5 1 1 2, 250 हो गया। इसमें 130 जोड़ दें तो 250 हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये क्या महिलाएं होंगी, इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, इतने पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक। कह रहा है महिलाओं की प्रतिशत बताओ, तो महिलाओं की प्रतिशत पढ़े लिखों में बतानी होगी। तो क्या बताएंगे, ये 400 है टोटल महिलाएं। जैसे जब हम लोग पूछते हैं कि आप 10 में कितना परसेंट पाए, तो पूर्णांक जितना होता है, प्राप्तांक कितना होता है, जितना प्राप्तांक होगा डिवाइड बाय जितना पूर्णांक होगा, ठीक। वैसे 130 महिलाएं हैं, और टोटल कितनी महिलाएं हैं, 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और टोटल कितनी हैं बताइए, 400। इसका परसेंट निकालना है ना, तो कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, और तो ये कितना हो जाएगा बताइए। देखो ये 4 है, 4 3 12, ठीक, कितना बचा, 1 बचा ना, तो 10 हो जाएगा इधर 10 हो जाएगा अगर, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 32.5% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका हो गया डी, ठीक, ऑप्शन हो गया आपका डी। समझ में आ रहा है, बताइए। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर, कौन सा, 15 नंबर में देखिए क्या है। 15 नंबर आपका, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए है ये बी है, ए का वेतन बी से 50% नहीं 50% अधिक है। तो ये देखिए 50% को कैसे लिखेंगे, 50% को 1/2 लिख रहे होंगे, ठीक। तो वो संख्या हम मान लेंगे कि b की वैल्यू 2 है ना, b की वैल्यू 2 है, तो 2 का 50% 1 होगा। अगर b 2 है तो 50% अधिक है, कितना है, 50% अधिक है, तो 2 में कितना जोड़ देंगे, 2 का 50% क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो 2 में 2 का 50%, ये b की है, ये b की वैल्यू है, 2 में 50% अधिक कर दो, तो ये 2 में 1 जोड़ोगे ना, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। फिर से सुनो, 50% को 1/2 लिखेंगे, है ना। b को मैंने मान लिया कि 2, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का इसका 50% निकालोगे तो 1 हो जाएगा, और ये अधिक कितना है, ये वाला 50%, ये वाला अधिक है। तो यहाँ ये क्या इक्वेशन आप बना पा रहे हैं ना, रेशियो बना पा रहे हैं। फिर बताना क्या है, तो b का वेतन a से कितना प्रतिशत कम है। देखिए पूछ रहा है b कितना कम है, तो ये 3 है, ये 2 है, कितना कम है, 3 है, ये 2 है, तो 1 कम है। कितने पे कम है, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है ना, बी का वेतन ए से, जिससे पूछ रहा हो उसी को नीचे ले आओ। तो ए से पूछ रहा है तो उसी को नीचे ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो 100 का, क्योंकि ये तो भिन्न है और भिन्न को नहीं बताना है, हमें प्रतिशत बताना है ना। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%।
इसका भाग करके देखोगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, देखिए अब अगला आपका सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, एक संख्या पहले 20% कम होती है, तो 20% को मैं क्या बताऊं, कैसे लिखोगे, 1/5 लिखोगे, ठीक है। 20% को 1/5 लिखोगे, फिर कम होती है तो कम होगी 5 का 20% 1, तो 5 में 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, हो जाएगा 5 का 20% 1, ठीक। 1 को कम कर दो, किसी को वो वैल्यू मान लो या वो गिनती मान लो जो सवाल कह रहा है, तो 5 अगर मान लिया है तो 5 में 20% कम करो तो 1 कम करोगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 4/5 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 20% कम हो जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% कम हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या करना है, 20% कम हो जाती है, फिर 20% की वृद्धि होती है। ऐसे सवाल आप रेशियो से करेंगे, कैसे, एक बार कम होती है तो 5 से हो गई 4, एक बार कम हुई तो 5 से 4, फिर कह रहा है एक बार बढ़ता है तो 5 से कितना हो जाएगा 6, ठीक। ये पहला मेथड है आपका, पहला फर्स्ट मेथड। अभी 1-2 मेथड और बता देंगे इससे, ठीक। तो क्या है, 5 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 हम 25, 6 चौको 24, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, 5 हम 25, 6 चौको 24, ठीक, यहां तक ठीक है। अब कह रहा है क्या, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या 20 कम है, ठीक है, परिणामी संख्या 20 कम है। तो ये वाली अभी जो संख्या आई है, यानी सारा रिजल्टेंट, ठीक, परिणामी संख्या कौन सी संख्या होगी, ये परिणामी संख्या होगी, है ना। ये सारा घटा कम करने के बाद, ज्यादा करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, है ना। कितना कम है, कह रहा है 25, सवाल में कह रहा है कम है परिणामी संख्या, तो ये जो पहली वाली संख्या थी, देखो ये 5 था, ये 5 था, ये कम हुआ, एक बार ज्यादा हुआ, ठीक, एक बार ज्यादा हुआ, तो इससे गुणा करने के बाद हमारे पास ये मिला, ये कितना कम है, ये 1 कम है। लेकिन सवाल में कह रहा है जो 1 कम है ना, एक रेशियो कम है, वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। वो 20 के बराबर है, तो आपको जवाब क्या देना है, आपको बताना है कि पुरानी संख्या क्या थी, है ना, मूल संख्या। तो 1 रेशियो बराबर अगर 20, तो 25 रेशियो बराबर 1 रेशियो बराबर 20, तो पुराना संख्या यही तो है, यही तो मूल संख्या है। 1 रेशियो बराबर 20, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूना 50, ये 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा ना। अगर ये 500 आ गया तो आंसर आपका हो जाएगा 500। अब देखिए आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका है ना। समझ में आ रहा है। जिस सवाल में किसी भी दोस्त यार साथी भाई बहन अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला जब लेक्चर लेके आ रहे होंगे तो आपके सवाल को सबसे पहले लिया जाएगा और आपके दुविधा को, समस्या को दूर किया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 17वां, कौन सा, 17 नंबर। एक गांव है, अच्छा 1-2 मेथड और बता दें क्या उसका, 16वें में 1-2 मेथड और बता दें, 16वें में 1-2 मेथड और बता देते हैं। देखिए जब कोई भी संख्या, एक ही संख्या बढ़ रही हो या घट रही हो तो क्या करेंगे, तो एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स और वाई बाई 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला जब लगेगा जब हमारे पास पूरा जैसे 20% हो, 30% हो, तब आप यूज करेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया कि कितना हो, 12 सही 1/2% हो, तब नहीं लगा पाओगे, ठीक है। या 33 सही 1/3 हो जाए, तो ऐसा इजी, जब ऐसा दिया हो ना तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर पाएंगे। फिर या कम कैसे करेंगे, जब कम हो रहा हो, क्या हो, जब कोई चीज कम हो रही हो तो आपको क्या ले लेना है, जब कोई चीज कम हो रही हो तो उसको माइनस में, तो पहले देखो कम हो रही है 20 कम, फिर 20 ही ज्यादा 20% बढ़ा, और यहाँ प्लस लगाने दो, और यहाँ एक बार माइनस में 20 और एक बार प्लस में 20, मल्टीप्लाई करोगे 100 कर दोगे, है ना। तो ये इसका काम खत्म, ये माइनस तो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये जीरो इससे खत्म, है ना। तो
4%, अगर 4% किसके बराबर है, कह रहा है 20 के, तो 100% किसके बराबर, इधर 25 का गुणा कर दो तो 25 का हो गया 100 हो गया 100%, और इधर भी करना पड़ेगा ना 25 का, तो 25 दूना 500, वही आंसर आ गया ना, वही आंसर आ गया, बोलिए वही आंसर आ गया। तो इसको एक दूसरा तरीका ये भी है करने का ऐसे सवाल का, और बताएं क्या, और कोई मेथड बता दें, नहीं समय ज्यादा हो जाएगा। 17वां देखते हैं, 17वां क्या है, एक गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। बाप रे, कोरोना फैल गया था। एक गांव में महामारी फैली जिसमें 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए। बाप रे, कोरोना जैसी बीमारी में कुछ लोग वैसे ही मर गए थे डर के मारे, है ना। तो ऐसा सिचुएशन है इस गांव में, शेष 20% आतंकित होकर भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। अच्छा, कितनी थी बताओ। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, देखिए मान लो कि 100% जनसंख्या थी, जब कुछ ना समझ में आए 100 ही मानना है, ठीक है। 100% जनसंख्या थी, ठीक। 100% बोलो या 100 यूनिट बोलो, यूनिट बोलो या 100%। उसमें से क्या है, हमने मान लिया कि 100 यूनिट या 100 लोग थे, 100 लोग रहते थे किसी गांव में। क्या हुआ, कोई महामारी कोरोना जैसी फैल गई बीमारी, तो क्या हो गया, 5% लोग भाग गए। 100 थे, 5% लोग भाग गए, तो बचे कितने, 100 का 5%, कितना 5, और इसमें भाग गए यानी 5 लोग भाग गए, 100 में से 5 लोग भाग गए, तो बचे कितने, 95% बचे, 95% बचे। फिर क्या हुआ, फिर क्या, इसमें से यानी इसका शेष, कह रहे हैं ना, शेष वाले को आप अंडरलाइन करेंगे, शेष में से 20% यानी इसमें से 20% फिर भाग गए, डरा के, अतः बाबा बचना मिली, डरा के फिर से भाग गए। तो डरा के फिर से भाग गए तो क्या होगा, बोलो क्या हुआ कुछ नहीं। फिर से आप जब 20% भाग गए तो बचे कितने, 80%, ठीक, 80% बचे, इतने लोग बचे हुए थे, इसमें से 20% और भाग गए। तो जब भी हम बात करेंगे ना, किसी भी चीज को बचा हो या पूरा हो, उसको 100% ही मान करके बात करेंगे, ठीक। बार बार इसको आप ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि किसी भी बचा हो या वैसे हो, उसको 100% ही माने, ठीक। तो ये अपने आप में अब 100% हो गया ना। एक बार 5% इसमें भाग गए तो 95% बचा। अब ये अपने आप में जो बचा हुआ चीज है वो 100% है, उसका 20% और भाग गए तो बचा कितना, इसका 80% बचा। और ये किसके बराबर है, कह रहा है 46-55 के बराबर, 46-55 के बराबर है ना। देखिए ये 100 से ये 100 निपट गया, इस 0 से ये खत्म हो गया, बचेगा कितना, बचेगा आपका कुछ नहीं, इधर एक रखने, एक इधर बचाया रहना है, और क्या करना है, 10 उधर लेके जाओ, 46-55 गुणे 10, 95 है, 95 इधर ले आओ, और ये 8 इधर ले आओ, ले आए। अगर ले आए हो तो काट दो, काटोगे कैसे, देखो कुछ काटने लायक है, बिल्कुल काटने लायक है। कैसे काटेंगे, 19×5 = 95 है ना, क्या 19 से कटेगा, देखो 19×5 = 95, 19×5 = 95, 19 दूना, इधर देखो 19 दूना 38, और 19 थे 57, तो 19 दूना 38, कितना बचा, 38 2 40 6, तो 6 2 8, और 85, तो 19 चौक 76, 85 ज्यादा हो जाएगा ना, 19 चौक 76, 19 चौक 76, अब कितना बचा 19 चौक 76 85, यानी 76 9 85, तो फिर यहाँ 95 हो जाएगा, तो 19 बचे 95 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना यहाँ होगा, ये देखो कटेगा क्या, 5 5 काट दो, 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका 490 490/8, ठीक, 490/8, 490/8 हो गया, 490/8 हो गया, है ना। एक रेशियो बराबर आपको मिला क्या, एक रेशियो बराबर 490/8, ठीक।
इसको और काट पीट दो, और काट पीट दो, या फिर ऐसे रहने दो, हमको 100% चाहिए ना, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 100 का, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा। और एक बार काट लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, इससे वही 4 आ गया, और 4 5 संयम ना, 4 5 संयम 100। अब क्या हुआ, बताइए। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 245, 45 गुणे 25। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, बोलिए करके देखिए। 25 को सरल करने के लिए बताता हूं कैसे करोगे इसका। 25 को 50 लिख दो, 50/2 लिख सकते हैं ना, लिख दो। तो 25 के 5, 5 चौक 20, 20 2 22, और 5 दूनी 10, 10 2 12/2। तो 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसकी वैल्यू आएगी 61 25। जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा हो उस पर टिक लगा दो। तो ये हो गया आपका 17वां, ये आपका हो गया 17वां, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, 18वें की, 18वें नंबर की। 18वां क्या आपका, ₹90 का 83 सही 1/3% कितने में, कितने रुपए के 60% के बराबर है, ठीक है। क्या है, ₹90, तो ₹90 का 83 सही, तो 83 सही 1/3 को क्या लिख पाओगे, क्या लिखोगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 249, और 1 में जोड़ोगे तो याद है 250/3 है ना, 250/3। लेकिन परसेंट है, ये परसेंट है, तो इसका बटा 1/100, ठीक है, 1/100 ना, बोलो ऐसा ही लिख पाओगे ना, बोलिए आप ऐसा लिख पाओगे, ठीक है, ऐसे रहने दो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 83 सही की आ गई इसकी 250/3 गुणे 1/100, 1/100। ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, कितने रुपए के 60% के बराबर है। मान लो कितने रुपए के 60% के बराबर है, मान लो x रुपए के 60% के बराबर है, तो 60% यानी 100 है कि नहीं, बोलो। जहां भी परसेंट आए, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका मान होता है 1/100। इतना हमने 83 सही 1/3 को तोड़ के लाया, ठीक है, और पूछ रहा है कि कितने के होगा। मान लो तो हम मान लेते हैं x के बराबर होगा, x के 60% के बराबर होगा, इतनी वैल्यू। तो आप काट पीट के ये 100 इसके साथ चला जाएगा। और क्या करेंगे, बोलिए। यहां से आप काट के x की वैल्यू लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू बताइए। 3 त्रिका 9, ये हो गया 30, 30 हो गया, और ये 30 दूना 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, और 2 125 हो गया। x की वैल्यू आपकी 125 आ गई। x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 125। कौन सा ऑप्शन, बी, ठीक है। ये कौन सा था, 18वां था। अब हम लोग बात करेंगे 19वें की, इसकी 19वां नंबर क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार ₹160 में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बहुत चीनी खाते हो ना तुम लोग, मिठू। देखो, जब भी ऐसी बात आए तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, मात्रा गुणे कीमत बराबर खर्चा, यही ना। मात्रा को खपत ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खपत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे, कीमत को प्राइस बोलेंगे, और खर्चा को एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मैंने क्यों ऐसा लिख दिया ना, क्वांटिटी प्राइस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब क्या करें, यहां से अगर हम इसको क्या रहे, इसको कांस्टेंट मान लें, कांस्टेंट रखना है ना, यानी हमारा क्या है, खर्चा ना बढ़े और हम ज्यादा भी माल ले आए, ठीक। तो क्या करें, मतलब चीनी ज्यादा ले आए, ठीक। इसको कांस्टेंट यानी स्थिर मतलब जो ना बदले, ठीक, ऐसा रखना है। तो क्या P उधर जाएगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या
पी ई बाई क्यू, ऐसा लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू ई बाई पी, लिख सकते हैं ना। ऐसा अगर लिख सकते हैं तो क्या P प्रोपोर्शनल टू 1/Q या Q प्रोपोर्शनल टू 1/P, ऐसा लिख पाएंगे। अगर ऐसा लिख पाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि अगर P है तो उसका उल्टा Q है, अगर Q है तो उसका उल्टा P है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई है तो आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। सवाल को करेंगे कैसे, सवाल में क्या था, 20% की कमी हो रही है, प्राइस परसेंट की कमी हो रही है ना मूल्य में, तो 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, कई बार मैंने बता दिया है। ठीक, 5 तो 5 में 20% की कमी यानी 1 की कमी, तो क्या हो गया 4। लेकिन क्वांटिटी अभी हमने देखा है कि 1 अगर P है तो 1/Q है, यानी अगर P की वैल्यू 5 4 है तो Q इसका उल्टा हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है ना। अगर P 5 4 है, यानी देखो यहाँ P और Q एक दूसरे के उल्टे है ना, अपोजिट है, तो अगर P 5 4 है तो Q क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपको इतना बात समझ में आ रहा है ना। अगर इतना आ रहा है तो देखिए क्या होगा सवाल में। ठीक, देखिए हम यहाँ इसका मल्टीप्लाई करें, ई बराबर हमने क्या देखा था, ई बराबर Q इंटू पी देखा था। यहाँ देखिए अगर Q और P करें तो 5 24 यानी क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा बराबर ही आ रहा है, यानी खर्चा बराबर ही रखना है। ठीक, अब प्राइस 5 से 4 हो रहा है, प्राइस जो है 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, 5 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, क्वांटिटी 4 से 5 हो गया। अगर रुपया दाम बढ़ता है तभी तो ज्यादा मिलेगा। देखिए दाम घटा ज्यादा क्वांटिटी, दाम बढ़ा कम क्वांटिटी। ठीक, तो 4 से 5 क्वांटिटी कितनी घटी या बढ़ी, कह रहा है सवाल में क्या क्या है, 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लाता है। देखो क्वांटिटी 4 से 5 हो रहा है, यहाँ तो बढ़ रहा है 1, लेकिन सवाल में कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो ये जो 1 है ना उसको किसके बराबर रख दो, 8 के बराबर रख दो, 8 के बराबर रख दो। जैसे ही आप 8 के बराबर रखेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। तो क्या 4 यूनिट कितना हो गया, तो 4 में 1 यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8, तो 4 यूनिट बराबर 4 और 32 किलोग्राम, जिसकी बात कर रहे थे ना, चीनी 32 किलोग्राम। अभी अगर अभी की बात करें, अभी कितना ला रहा है, तो 5 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करो तो 5 उठे 40 किलोग्राम। देखो 8 ज्यादा है क्या, 32 में 8 जोड़ोगे तो पहले लाता था 32, लेकिन जब दाम घट गया तो कितना ला रहा है, 40 किलोग्राम, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अब कितने में लाता था, 160 में। ठीक है, 160 में, तो 32 रुपया, 160 रुपये में ला रहा है, कितना किलोग्राम, 32। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 4 ना, तो 4 पंचे 20, तो 5 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है बोलिए, 19 का आपका हो गया पहला ही ऑप्शन। अरे वाह कंप्यूटर जी, पहला ही ऑप्शन रख करके लड़कों को बेवकूफ बना रहा हूं। मजा आया, कैसा लगा सेशन, कैसा लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है ना, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर। ठीक है, 20, एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटा दिया जाए। ओहो, बढ़ाना घटाना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पढ़ते रहिए मेरा सवाल। देखो इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूं 100 में आप 20% बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दिए तो 100 का 20 कितना, 20% बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, तो 100 में 20 कितना, 120 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, 120 हो गया। कैसे हो गया, 100 में हम कितना ऐड किए, 20 ऐड किए। ठीक, अब कहता हूं इसको घटा दो, कि ऐसा कर दो कि यह फिर से 100 हो जाए, तो क्या कर देंगे, 20 फिर से घटा देंगे, 20 फिर से घटा देंगे, है ना, 20
फिर से घटा देंगे, ये 20 फिर से घटा देंगे, लेकिन ये परसेंट नहीं है, ये परसेंट नहीं है। यहाँ हमने इसका 100 का 20 निकाला, 20% तो 20 हो गया, तो यहाँ हमने किया ऐड 20, है ना। अब हम चाहते हैं फिर से वो 100 जाए, तो ये 20 यूनिट है, 100% या 20% नहीं है, ये यूनिट 20 यूनिट। तो क्या हो गया, 20 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। ऐसा ही ये सवाल है, सवाल कह रहा है क्या, x% बढ़ा दिया। मान लिया मैंने कोई चीज 100% है, उसमें 100 यूनिट है, उसमें x% बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा, ठीक। अगर 100 प्लस x हो जाता है और मैं फिर से यही लाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, 100x घटा दूंगा, x को घटा दूंगा, है ना। अगर x को घटा देता हूं तो पूछ रहा है कितना घटाना होगा, कितना घटाना होगा, लेकिन परसेंट में बताना है। तो x घटाना है, कहां से घटाना है, यहां से। तो x को हमने घटाया है, कहां से घटाया है, फिर से पूर्ण यानी पुरानी वैल्यू लाने के लिए हमने x को घटाया है, लेकिन कहां से घटाया है इस वाले से। तो इसको बटे मिलेंगे, ठीक है, 100 प्लस x। परसेंट हमें बताना है, तो हमें ये क्या है, भिन्न है, ये भिन्न है, इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे, परसेंट में चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 100x 100 प्लस x। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये आपका है B, ये कौन सा है, B, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आप सवाल किए हैं आज, उसको एक बार आप फिर से रिवाइज करिए।